आज के समय में हर युवा की चाहत होती है कि जल्द से जल्द वह अपनी मंजिल को पा सके, लेकिन मंजिल को पाना आसान नहीं होता। मंजिल को पाने के लिए प्रत्येक पथ पर सीढ़ी चढ़ना होता है। कई बार ऐसे भी हालात होते हैं कि आप चढ़ते समय इधर उधर डगमगाते हैं, तब भी अगर आप स्थिर होकर आगे बढ़ते रहे तभी मंजिल मिलती है। इसी तरह का उदाहरण पेश किया है प्रशांत कुमार ने, जिन्होंने वर्ष 2014 से तैयारी की है। अब जाकर 2019 पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें पीडब्ल्यूडी में विधिक अधिकारी के तौर पर उनका चयन हुआ। ऐसे में प्रशांत कुमार से ही जानना चाहेंगे कि 2014 से लेकर अब तक का किस तरीके से उनका संघर्ष का यह समय रहा और किस प्रकार होना चाहिए। प्रशांत जी, देखा जाता है युवा निराशा की तरफ रहता है। आपने वर्ष 2014 से लेकर अब तक का सफर, ऐसे में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैंने तैयारी 2014 से शुरू की थी और पीसीएस का मेरा अटेम्प्ट था। मैंने उसके अलावा जुडिशरी का भी पेपर दिया था, लेकिन इससे पहले मेरे 2 अटेम्प्ट पीसीएस के और जुडिशरी के जो मैंने मेंस दिए थे उसमें मेरा पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई थी। अब ये 2019 का मैंने पीसीएस का पेपर दिया, जिसमें मुझे सफलता मिली, और जो मेरी पिछली असफलता थी उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला, और मेरी जो कमियाँ थी उसको मैंने दूर किया और मुझे 2019 में सफलता मिली। इस सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? आज के युवाओं को किस माध्यम से क्या टिप्स देंगे कि तैयारी करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने गुरुजन और अपने मित्रों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे समय समय पर जब भी मेरे असफलता मुझे मिली और मुझे हमेशा सफलता के लिए जो है प्रेरित किया और मुझे सकारात्मक सोच के में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। और युवाओं के लिए मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपको असफलता मिलती है तो उससे कभी घबराएं ना, और अपनी असफलता से हमेशा हमें सीखने को मिलता है, और निरंतर प्रयास जारी रखें और सफलता आपके हमेशा कदम बिल्कुल चूमेगी। क्या टिप्स देना चाहेंगे तैयारी करते समय? किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि पिछले 2-3 साल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पैटर्न जो है हमारे संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर हो चुका है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि भाई लेखन क्षमता को हमको जो है देना, मतलब लेखन क्षमता को बढ़ाना है, जिससे जो है हमारा लेखन क्षमता अच्छी हो सके। पीसीएस मेंस में जो है जीएस के पेपर होने शुरू हो गए हैं, और इसमें यह है कि बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी। ये टाइम लेता है, लेकिन बाद में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। जैसे कि आज के समय में युवा परीक्षा से पहले 10 से 15 दिन पहले रात भर दिन भर तैयारी करते हैं कि हम परीक्षा का बेहतर परिणाम पाएं। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक सबसे सम्मानित परीक्षाओं में से एक है, उत्तर प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। और इस परीक्षा को पास करने के लगभग 1.5 से 2 साल का मतलब समय चाहिए होता है, क्योंकि इसका सिलेबस और पाठ्यक्रम इतना बड़ा है, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जो नए नवयुवक जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी तैयारी करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लें, उसके बाद ये अपनी तैयारी में मतलब अपनी तैयारी करें। जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग में विधिक अधिकारी के तौर पर चयनित होने वाले प्रशांत कुमार ने बताया कि कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं, युवा निरंतर प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने वालों को हमेशा राह आसान होती है और वो मंजिल को पाते हैं। ऐसे में युवा अपने जो उन्होंने लक्ष्य हासिल किया उस लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहें, तभी जाकर कामयाबी हासिल हो। हम प्रशांत की माता जी से ही पूछना चाहेंगे, इनके बेटे ने ये उपलब्धि हासिल की है, ऐसे में उन्हें कितनी खुशी और क्या कहें? मैम, आपका नाम? मेरा नाम संतोष है। मेरे बेटे ने मेहनत बहुत की है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा बेटा आज पीसीएस 2019 पास किया है। जैसे कि माता जी ने भी बताया कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनके बेटे ने यह सफलता हासिल की है। ऐसे में उनके पिता से ही जानना चाहेंगे कि आज के युवा देखा जाए तो विभिन्न ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं माता पिता को सब महसूस करनी चाहिए। ऐसे में उनके पिता ने पीसीएस अधिकारी बनकर घर का जो पल महसूस कराया, वो क्या कहते हैं? सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप बेटे की उपलब्धि पर? मैं अपने बेटे की सफलता पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा इस एग्जाम में बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि इससे पहले भी ये असफल रहा है और 1 या 2 नंबर से असफलता हाथ लगी है। और इस बार पूरी उम्मीद थी कि सफलता इसके कदमों को चूमेगी, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा बेटा पीसीएस 2019 को क्वालिफाई कर गया है। जैसे कि देखा जाता है कि कई बार जब जैसे कि 2014 से तैयारी कर रहे थे, जब असफलता हासिल होती है तो माता पिता भी कहीं ना कहीं बच्चों से कहते हैं कि आप दूसरी राह, और आप उन माता पिता के लिए क्या कहना चाहिए?
जैसे कि हमारा बच्चा 2014 से अपने निरंतर प्रयास कर रहा था, और जब असफलता हाथ लगी तो हम कभी भी इनको निराश होने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि हमने इनको प्रेरित किया कि आगे बढ़ते रहो और अपनी जो मेहनत है और जो आपने लक्ष्य लिया है वो अवश्य प्राप्त होगा। और हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा बेटा इस राह से भटकेगा। इसका यही सोचना था कि मैं सिविल सेवा की ही परीक्षा पास करूंगा और सिविल सेवा ही जाऊंगा, और किसी उसमें नहीं था। जैसे कि अभिभावकों ने भी कहा कि बच्चों को कभी भी असफलता से हारना नहीं चाहिए और अभिभावकों को भी हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि जब मंजिल पाना होता है तो कई बार राहों में कांटे आते हैं, लेकिन उन कांटों पर चलते हुए ही इंसान आगे बढ़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज, मेरठ।